गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को आवाज आ रही है? एक बार बता दो, एम आई ऑडिबल? दैट्स गुड। चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। दैट्स गुड। सभी को गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे अपन ने छोड़ा था कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। कंपोजिट यानी कि सीक्वेंस में अपन एक साथ ये देखो कि हमारे पास दो तरीके हैं, तीन कि एक तो या तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है वो एक के बाद एक लगाएं, जैसे पहले स्केलिंग लगा दें, फिर रोटेशन लगा दें, फिर ट्रांसलेशन लगा दें। और दूसरा तरीका है कि हम एक जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है अपनी, उसके ऊपर काम करें और पहले इन तीनों को कंबाइन करके सीक्वेंस में एक कंबाइन मैट्रिक्स बना लें और उस कंबाइन मैट्रिक्स को फिर कोऑर्डिनेट वाली मैट्रिक्स से अपन मल्टीप्लाई कर दें। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो इस दूसरे तरीके में क्या है कि नंबर ऑफ एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस ये सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर अपन कोऑर्डिनेट वाली को हर बार एक एक के साथ मल्टीप्लाई करें, मान लो हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन करने, तो 3 बार एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ी, ठीक है। तो वो वाली चीज हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि कम हो जाता है उससे। आप करके देखोगे क्वेश्चंस एग्जांपल में, जब अपना आप ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक जो केवल मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, बस उसी पे ही काम करना है और उसके बाद फिर लास्ट में एक बार आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम डील कर रहे हैं, दैट इज द 2 सक्सेसिव ट्रांसलेशन। 2 सक्सेसिव ट्रांसलेशन अगर एक साथ किए जाएं तो कैसे होगा। तो T1 ले लिया, T2 ले लिया, एक सेकेंड, T1 ले लिया, T2 ले लिया, दोनों ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, यही होती थी लास्ट टाइम पे अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व होके दोनों आपस में फैक्टर्स, दोनों ट्रांसलेशन फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, x का x के साथ, y का y के साथ। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए कि T1 T2, दिस इज द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करनी है, और अपना सिंगल जो कोऑर्डिनेट है लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है और इस तरह से अपना फर्दर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कंपोजिट मैट्रिक्स बन जाती है ट्रांसपोजिशन के लिए। बाद में एग्जांपल लेंगे। फिर इस तरह से रोटेशन में अगर देखें, 2 सक्सेसिव रोटेशन, तो इसमें वही की रोटेशन θ1 और θ2, ठीक है। θ1 और θ2 को करेंगे तो इस तरह से चीजें आ जाएंगी। और θ1 θ2 क्या होगा कि एडिटिव हो जाएगा, कि θ1 पहले मूव किया और उसके बाद हमने वापस एंटी क्लॉकवाइज ही θ2 मूव किया, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। एडिटिव है ये भी, हर बार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जैसे ट्रांसलेशन और इसमें आ रहे थे, तो θ1 लिया, θ2 की मैट्रिक्स ये रखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये उसी तरह से आ रही है कि अगर θ1 θ2 को ऐड कर दें तो उस तरह से ये बन जाती है, ठीक है ना। देखो वही माइनस का साइन, कोई माइनस का साइन, ठीक है, कॉस कॉस, और ये कॉस कॉस, और ये साइन साइन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है,
ये सेम एडिटिव नजर आ जाती है अगर अपन करते हैं θ1 θ2 तो रिजल्टेंट जो है वो आप इस तरह से θ1 θ2 करके ही लिख सकते हैं। P डैश इक्वल्स टू R θ1 प्लस θ2 एंड P। अब नेक्स्ट है रोटेशन अबाउट एन आर्बिटरी पॉइंट इन स्पेस। इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रोटेशन कर देंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उसको मूव किया थीटा जहां पर भी ओरिजिन पे, ठीक है, और उसके बाद वापस रीबैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अभी एक एग्जांपल में दिख जाएगा इस तरह से, ये देखो, ये मैं लास्ट टाइम पे करा चुका हूं लेकिन बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, कि किसी ने कमेंट डाला था इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ओरिजिनल डायग्राम यहाँ है और फिर इसको आपने ओरिजिन पे शिफ्ट किया, ट्रांसलेट किया, ठीक है, उसको रोटेट किया और वापस भेज दिया ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इस तरह से ये वर्क करता है और इसकी मैट्रिक्स सॉल्व होके ये आ जाती है। देखो पहले ट्रांसलेशन ओरिजिन पे, फिर रोटेशन और फिर दोबारा से ट्रांसलेशन। जब वहां पर आ रहे हैं ओरिजिन पे तो जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो माइनस है, ठीक है, रिवर्स मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे इसलिए माइनस है, ये चीज ध्यान रखने की है। सॉल्व किया, इस तरह से आ गया। तो उसमें एक एग्जांपल यह था कि 45 डिग्री पे अगर हमें कोई ट्रायंगल है इसको मूव कराना है और आर्बिट्ररी पॉइंट है -1 -1, ठीक है, तो -1 ये ऊपर एग्जैक्टली या तो इसको सॉल्व करो तीनों मैट्रिक्स बना के कि पहले पॉइंट को मूव कराया अपने ओरिजिन पे और फिर उसके बाद इसको रोटेट कराया 45 डिग्री एंगल पे और फिर दोबारा से 1-1 करके वापस ट्रांसलेट कर दिया ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो या तो पूरा प्रोसेस करो और नहीं तो अगर आपको याद है तो फिर याद है तो इस वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या मतलब मैट्रिक्स में आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन बेटर है क्योंकि बहुत सारा इस तरह से याद रखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको इसी तरह से आए, वहां पर कुछ भी उल्टा सीधा करके घुमा के पूछ सकते हैं। और इसमें ये है कि जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप इन चीजों को डायरेक्टली याद रखना पूरा पॉसिबल हो नहीं पाएगा, एक भी साइन मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। इसलिए कोई ज्यादा ही रट सकता है तो ठीक है, गुड है, लेकिन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, इसको एक एक करके सॉल्व कर लेना एग्जाम में, एग्जाम पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे पार्ट भी है इसमें कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही सही रिजल्ट देगा, अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब करके मल्टीप्लाई करोगे तो गलत रिजल्ट देगा। इसका मूव होके इस तरह से बना दिया इन लोगों ने, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लाई कर दिया उसको कोऑर्डिनेट से और ये नया रिजल्टेंट ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो फर्दर यहां से अब नया शुरू करना है। टू सक्सेसिव स्केलिंग, स्केलिंग है टू सक्सेसिव कि एक बार एक स्केल किया फिर दूसरी बार फिर फर्दर स्केल कर दिया, जैसे कि आप मैग्नीफाई कर रहे हैं किसी चीज को, किसी डायग्राम को, एक बार 2 टाइम्स किया और फिर दोबारा से 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो इसकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये इस तरह से आ जाएगी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों फैक्टर्स इस तरह से x1 x2 और y1 y2 दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आप x एक्सिस पे आपने 2 टाइम्स एक बार मैग्नीफाई करना है और दूसरी बार भी आप x डायरेक्शन में 2 टाइम्स वो कर रहे हैं मैग्निफिकेशन, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मींस टोटल मैग्निफिकेशन इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अगर 3 हुआ, मान लो पहले 2 टाइम्स किया और फिर 3 टाइम्स मैग्नीफाई किया तो कंबाइन होके ये कितना हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पर काम कर जाएगा। पहले वाले में क्या कर रहा था, रोटेशन में
रोटेशन में एडिशन हो रहा था, ट्रांसलेशन में एडिशन हो रहा था, और यहाँ पर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब वो फैक्टर्स जो हैं स्केलिंग के वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें फर्दर आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए देखो, आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसमें वही फंडा कि पहले उसको मूव कराओ ओरिजिन पे, ठीक है, ओरिजिन पे मूव कराओ, और फिर ओरिजिन पे मूव कराने के बाद क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं बच्चे, मीटिंग बंद हो गई, चल रही है बेटा, बाकियों को आवाज आ रही है ना, एक बच्चे को प्रॉब्लम है कि सभी को है, लेट मी नो, एक बार कमेंट में डालो यस आवाज आ रही है तो। हाँ ठीक है, फिर एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है, ओके गुड 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 गुड, सब क्लियर है। ठीक है, हो गया, उसका भी सही हो गया, बच्चे का भी, वो उसके टर्मिनल पे प्रॉब्लम आ गई, कोई नहीं, कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब देखो कि आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मूव कराने के लिए वही वाला फंडा कि ओरिजिन पे शिफ्ट किया चीज को, ठीक है, ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे और फिर उसको ओरिजिन पे शिफ्ट होने के बाद उसको स्केल किया, ठीक है, मैग्नीफाई किया, और फिर उसको वापस ओरिजिन से ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यही चीज की है, ट्रांसलेट किया माइनस फैक्टर डाल के, ये देखो माइनस फैक्टर डाल के ट्रांसलेट कर दिया इसको, और फिर स्केल कर दिया, ये स्केल कर दिया, ठीक है, ये ट्रांसलेट किया, माइनस ट्रांसलेशन दैट इज द फॉर ओरिजिन, फिर स्केल किया और फिर इसको वापस ओरिजिनली ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से ही आप चले आगे और चीजें हो गई। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करना है तो वही रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस देखे ऑब्जेक्ट एट एक्स आर एंड वाई आर, ठीक है, कोई आर्बिट्री एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है, तो इज ट्रांसलेटेड टू ओरिजिन, फिर स्केल्ड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और फिर ट्रांसलेटेड बैक टू एक्स आर एंड वाई आर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जैसे एक्स एक्सिस अगर इसने लिया है, आर्बिट्री ना लेके एक लिया है, अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू x है, दैट मीन्स 45 डिग्री का एंगल बना रही है, y इक्वल्स टू x 45 डिग्री होता है, ये रहा, ठीक है। तो इस पे अगर अपन को रिफ्लेक्शन करना है तो कैसे कि पहले उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दी लाइन को, फिर रिफ्लेक्ट करी, और रिफ्लेक्ट करके फिर इनवर्स रोटेशन लिख लो, पहले रोटेट करी इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस में आएगा, फिर उसको रिफ्लेक्ट करी, जो पुराना पार्ट है रिफ्लेक्शन का अपना वो करा, और फिर इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये आपका जो रिफ्लेक्शन है इस तरह से बन गया, देखो ये ओरिजिनल था और इसका एक रिफ्लेक्शन ये प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल्स टू y, ये बन के आएगी, ये सॉल्व कर दी है इन लोगों ने डायरेक्ट, आप भी इसको, ये सिंपल है याद रख सकते हैं, वहां पर तो अभी दिखाएंगे क्रॉस करके आ रही थी x -1 करके, और यहाँ पर इस तरह से 1 1 आ रहा है, ठीक है, बस ये याद रखना है। और इसी तरह से x इक्वल्स टू -x के लिए इस तरह ये सेम आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस कहाँ रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में है वो एक्सिस, ठीक है, तो उसके लिए दे रखा है, एक एग्जांपल है, इससे और फर्दर सॉल्व हो जाएगा आपका। कोई पॉलीगन दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, ठीक है, अब अपन को रिफ्लेक्ट करना है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे जिसकी की वैल्यू है y इक्वल्स टू 2, ठीक है, और वर्टिकल लाइन है x इक्वल्स टू 2, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है इसका कि आर्बिट्री लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका,
दिया है कि डायग्राम, चलो कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट डायग्राम नहीं दिया है, वैसे ही सॉल्व करते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं है ये क्या स्क्वायर है कि नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा। एट रैंडम दिया है पॉलीगन, देखो मेन अपना रिफ्लेक्शन है उसको ध्यान रखना है। तो x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू 2 के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 2 के लिए वही फंडा कि ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। तो देखो इसमें दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, और जो y है वो कांस्टेंट है 2 पे, ठीक है। तो y के सारे कोऑर्डिनेट्स 2 हैं और x के कोऑर्डिनेट 1 1 1 1 करके मूव होते जाएंगे, थस मेकिंग 0 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस m इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज अपन को डायरेक्ट इक्वेशन से ही पता लग रही है। सो द रोटेशन स्टेप कैन बी अवे विद, तो रोटेशन करना ही डायरेक्ट अपन को करने से ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट एंड अगेन ट्रांसलेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह से है, इस तरह से सिचुएशन है। तो यहां पर क्या है, आपको जो रोटेशन वाला पार्ट था वो नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसलिए अपन को रोटेशन नहीं लगाना। अपन को सिर्फ क्या करना है, इस लाइन को ओरिजिन पे ट्रांसलेट करना है, यहाँ नीचे लानी है, ठीक है, नीचे लाना है। और कितने फैक्टर से मूव होगा, -2, क्योंकि y क्या है 2, जब y 2 है तो नीचे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो -2। तो वही चीज की है, देखो ट्रांसलेशन फैक्टर हो गया टी वाई इज 2 और टी एक्स इज 0, ठीक है। और फिर इसने सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशन का, सेकंड पार्ट रिफ्लेक्शन का, और थर्ड पार्ट वापस ट्रांसलेट बैक, तो 3 पार्ट बन गए इसके। तो वही चीज करी है, फर्स्ट लगा दिया ट्रांसलेशन, फिर लगा दिया रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, देखो याद करो पिछला वाला x एंड -1 सॉरी 1 एंड -1 था इस एक्सिस पे, ठीक है। और फिर इसने रिवर्स, ये देखो ये -2 और फिर यहाँ पर +2, ठीक है ना, दोनों फैक्टर हो गए। -2 से अपन एक्स एक्सिस पे लाए इसको और फिर +2 करके वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे भेज दिया, ठीक है। तो ये चीज फिर रिजॉल्व होकर आपकी इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी नई वाली, और फिर आपको ये t एंड देन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करा दो। तो वही चीज करी है, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है, पॉलीगन के, और ये अपनी रिजल्टेंट टी मैट्रिक्स, और ये पॉलीगन की मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ये बन गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बेटा रिफ्लेक्शन ही तो चल रहा है ये, देखो इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या स्टेप ले रहे हैं, स्टेप्स देखो आप क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन माइंड कहाँ गया वो, हाँ ये देखो, ये क्या किया है यहाँ पर, देखो पहले ऊपर वाला तुम वो समझे नहीं, पहले ये देखो यहाँ पर कर क्या रहे हैं रिफ्लेक्शन, इधर देखो पहले पॉइंट इसको समझो, ये क्लियर हो गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन में कुछ पुराना वाला याद हो तो इस वाले पार्ट को अपन को एज इट इज मिरर इमेज बनानी होती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर कोई आर्बिट्ररी एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में y इक्वल्स टू x लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसको रोटेट करके x एक्सिस पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स जो पहले अपन ने बनाई थी सॉल्व करके, वो सारी x एक्सिस या फिर y एक्सिस पे, दो पे है, ठीक है। तो हमें जब भी रिफ्लेक्ट करना है, मिरर इमेज अपन को दिखानी है, तो क्या होगा कि इस वाले को हमें एज इट इज मिरर इमेज बनानी है, ये वाली, इसी की वो मैट्रिक्स है, वो -1 करके, इसी की ही मैट्रिक्स है, वो पुराना जो
आप याद करो, पुराना पीछे पढ़ा चुके हैं, मैं एक बार दोबारा उसको बता दूंगा, थोड़ा सा एक बार इसको कर दें, फिर दोबारा से दिखा दूंगा वो पुरानी वाली, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन है, फिर एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, फिर उसको वापस रोटेट करके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हैं। तो वही चीज अपन ने यहाँ पर करी है यहाँ पर। लेकिन अपन को इस एग्जाम्पल में फायदा क्या मिल रहा है, इस एग्जाम्पल में फायदा यह मिल रहा है कि हमें एंगल नहीं डालना पड़ रहा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो अपना एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे ये है तो हमारी लाइन इस तरह से, ये तो हमें रोटेशन से बच गए यहाँ पर, ठीक है ना, रोटेशन से बच गए। तो हमारा जो मान लो ओरिजिनल जो डायग्राम है, पॉलीगन है, समहाउ ये होता, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ लाना है उसको, ऐसे ही बनेगा। तो इसी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट होके वो इस तरह से बन जाएगा डायग्राम एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर इसको, इस डायग्राम को वापस से हम -2 करके घुमा देंगे, तो यहाँ पर उसकी लोकेशन इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल लोकेशन ये थी और फाइनल लोकेशन ये है। तो ओरिजिनल लोकेशन यहाँ समहाउ थी, तो रिफ्लेक्ट होके उसकी लोकेशन यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह से करना है। तो इसीलिए ये तो ट्रांसलेशन पॉइंट हो गया जो हम घुमा रहे हैं उसको एक्स एक्सिस पे -2 करके, ठीक है। और ये हमारी रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स है। ये रिफ्लेक्शन वाला जब हमने पार्ट पढ़ाया था तो उसमें ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज दी हुई है कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो 1 - 1 ये वाला सीक्वेंस आता है उसमें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ठीक है। तो पुराना पीछे वाला रिकॉल करो, उससे याद आएगा ये वाला। मैं एक बार बता दूंगा, एक बार ये वाला, ये इसको कंप्लीट करके फिर दिखा दूंगा आपको वो वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद रिट्रांसलेट, तो इस तरह से ये वर्क हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल कंप्लीट करके फिर एक बार दिखा देता हूं आपको पीछे वाला रिफ्लेक्शन पार्ट। तो हमारा ये हो गया। फिर दूसरा बी पार्ट में देखो, जहां पर हमारी लाइन है वर्टिकल लाइन जो है x इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स ये हमारी डायरेक्ट पैरेलल हो गई y एक्सिस के, ठीक है ना, y एक्सिस से पैरेलल हो गई। तो m इक्वल्स टू हमारा जो है ये हो गया, ये -1, और ये बेटा पीछे सॉल्व किया हुआ है, ये अपन ने रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है ना पीछे, उसमें सॉल्व किया हुआ है। मैं एक बार दिखा दूंगा तुम्हें, एक बार ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाए फिर वो पीछे दिखा देंगे, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट करके ही बनाते हैं, उसमें वहां पर भी उसने डायरेक्ट बता दिया, बाकी ये सारे सॉल्व करके ही आते हैं। बुक में भी शायद वो पीछे डायरेक्ट बता रखा है, लेकिन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स के लिए ये पॉइंट -1 आता है, इसलिए डायरेक्ट लिया यहाँ पर। तो अभी मैं थोड़ी देर में पीछे बता दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं पीछे जाके एक बार बता दूंगा इसको कंप्लीट करके। तो यहां पर अपना पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। तो सिचुएशन समहाउ ये बन रही है इसमें, इस तरह से ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो कोऑर्डिनेट जो अपना ये पॉलीगन है, इसको अपन जब बनाएंगे एक्चुअल तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे जैसा भी है। तो मैं ट्रेस नहीं कर रहा इसको, तो हमें बस रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कि टी जो पॉइंट है यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू ये जो पार्ट है ये 2 है, ये 2 है। तो हमें क्या करना है कि इस लाइन को पहले तो हम y एक्सिस पे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, -2 करके, ठीक है। तो y एक्सिस पे जब हम इसको लाइन को शिफ्ट करेंगे तो ये -2 करके ले जाएंगे, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और वापस बैक कर देंगे। तो ये देखो ये -2 करके हम ले गए इसको, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये देखो, tx इक्वल्स 2 हो गया, और ty 0 है क्योंकि हमें ty पे कहीं शिफ्टिंग करनी ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और आपका देखो फिर ये मैट्रिक्स क्या बन गई कि पहले इसको ट्रांसलेट करो, फिर इसको रिफ्लेक्ट करो, और फिर दोबारा से रीट्रांसलेट कर दो। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया -2 करके,
ये रिफ्लेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पर अब -1 ऊपर की साइड आ गया y एक्सिस के लिए। ये वाली गिवन है, पहले से ही निकाली हुई है प्रीवियस एग्जांपल में वहां पर, ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्शन आ गया, और फिर इसको रीट्रांसलेट कर दिया +2 करके, ठीक है ना। तो -2 से इसको y एक्सिस पे ले गए, रिफ्लेक्ट कराई y एक्सिस पे, ये y एक्सिस की मैट्रिक्स है, पहले वाली x एक्सिस की थी, y एक्सिस रिफ्लेक्शन, और फिर इसको रिट्रांसलेट किया, ये आपकी ट्रांस बन गई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो ये आपके फिर मल्टीप्लाई कर दिया है बस कोऑर्डिनेट से, और ये आपकी नई बन गई है। और इसमें एक और पार्ट बच रहा है, फिर पहले मैं एक बार रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ, वो पार्ट थोड़ा सा लंबा है, एक बार बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स दिखा देता हूँ पीछे। ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे पुराना पार्ट है, ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड करके जो पार्ट आता है, ये सॉल्व, इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया है। सॉल्व इन सेंस सॉल्व नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, इस तरह से बोलते हैं इसको, इंपिरिकली डिजाइन की गई है ये मैट्रिक्स, कि अगर हम कोऑर्डिनेट जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ABCD दिया हुआ था ना पीछे, याद हो तो यहां पर सभी पे यही करते हैं अपन। देखो जैसे रोटेशन है, तो यहां पर भी डायरेक्ट लिया कि अगर इस तरह से रख दे तो हमारा रिजल्ट सही आ जाता है, इसको इंपेरिकली रखना बोलते हैं। जैसे ट्रांसलेशन में हमने डायरेक्ट रखा, ठीक है, ट्रांसलेशन में डायरेक्ट रखा है, ये डायरेक्ट कोई सॉल्व करके थोड़ी निकाला है यहाँ से, ये अपनी ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है होमोजीनियस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हमने डायरेक्ट इस तरह से हमने कोई सॉल्व करके थोड़ी किया, ये इंपेरिकली सॉल्व किया है। इंपेरिकली मतलब मैट्रिक्स में एक्चुअल क्या होता है कि हम अरेंज करते हैं चीजों को, मैट्रिक्स क्या अरेंजमेंट ही तो है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को अरेंज ही तो करते हैं। तो मैट्रिक्स और उसको अरेंज किया, तो इस तरह से अरेंज करेंगे तो ट्रांसलेशन वर्क कर जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो सेम उसी तरह से उसको रिफ्लेक्शन को डिजाइन किया गया है, ये ट्रांसलेशन के लिए डिजाइन कर दिया, फिर उसके बाद रोटेशन के लिए डिजाइन कर दिया इस तरह से। इंपेरिकली अगर हम कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से सेट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो काम है वो हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिजाइन किया है, ये देखो यहां से शुरुआत हुई थी पीछे से, ये देखो कि रोटेशन करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है, इस तरह से बन जाती है। तो उसको अगर अपन इस तरह से सेट कर दें मैट्रिक्स में, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सेट कर दें तो इस ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो ये आई थी, लेकिन अगर मैट्रिक्स में उसको सेट कर दें इस तरह से तो हमारा रिजल्ट सही आता है। तो ये इंपेरिकली डिजाइन किया हुआ है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है। तो इसी तरह से उसको रिफ्लेक्शन को भी इसी तरह से डिजाइन किया, देखो स्केलिंग डिजाइन किया था, स्केलिंग के अंदर एक्स को अगर अपन इस तरह से रखे स्केलिंग फैक्टर्स को क्रॉस में, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो सही आता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है, हमें बनाना ये है, ये बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के चक्कर में हम उसको मैट्रिक्स के अंदर पुट करते हैं, तो ये इंपेरिकली डिजाइन की हुई है, ठीक है। इसलिए वो चीज मत सोचो कि ये सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व तो ये है एक्चुअल में, तो कि हमें लाना ये था सॉल्व करके, स्केल करके, स्केलिंग फैक्टर ये सारा, और हमें उसको पुट कर दिया इस तरह से। तो सेम वही प्रोसीजर वहां पर अपनाया है रिफ्लेक्शन के अंदर, ये स्केलिंग हो गया। तो यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में क्या फायदा था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिंगल बन जाती है, इसीलिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट लिए थे अपन ने, ठीक है। तो वही चीज स्केलिंग ट्रांसलेशन सबके लिए कांस्टेंट 3/3 की मैट्रिक्स बन रही थी, तो वो फायदा हो गया होमोजीनियस में। और फिर ये सारा वो चल रहा है अदर में, ये रहा आपका रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपने इंपेरिकली लिया है कि अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ये वाले सही आ जाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये अगर रिफ्लेक्ट करके
हम चीजों को बनाएं तो ये कोऑर्डिनेट हमारे इस तरह से सही आते हैं। तो इसीलिए ऐसे लिया है कि एक्स एक्सिस के लिए ये वाला पार्ट काम करेगा और वाई एक्सिस के लिए ये वाला पार्ट काम करेगा। यहाँ पर देखो -1 ऊपर आ जाता है और 1 नीचे आ जाता है, इतनी सी कहानी है। तो इंपेरिकली हुआ है, पहले चीजों को इसमें डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं बताया रिफ्लेक्ट में, बाकी देखो स्केलिंग में सॉल्व किया, थोड़ा सा रोटेशन में सॉल्व किया, ट्रांसलेशन में सॉल्व किया, फिर उनको पुटअप किया है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सेम वही चीज है कि इनको देखा कि किस तरह से रिजल्ट सही आ रहा है और उसको फिर उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को सभी को आपने मैट्रिक्स के अंदर रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज होने के बाद आपका रिफ्लेक्शन इस तरह से बनता है कि एक्स एक्सिस पे ये बनेगा, वाई एक्सिस पे ये बनेगा और इस तरह से होगा, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लिया है, तो इस तरह से ये केसेस हैं डिफरेंट, तो आपका रिफ्लेक्शन जो है वो डिजाइन हो जाता है। तो वही चीज यहां पर ली थी, उसने डायरेक्ट यूज किया इस फैक्टर को। ठीक है, यहां पर ये आ गया क्वेश्चन, तो यहां पर इसने डायरेक्ट ले लिया इसको। ये है वो रामायण जो पीछे से कहानी जो चल के आ रही है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब क्या है, अपन सॉल्व नहीं कर रहे, चीजों को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जो पुराने रिजल्ट है ना उनको, तो पुराने रिजल्ट से ही हमने इसको निकाला है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, टाइम अप हो गया। रिफ्लेक्शन में क्वाड्रेंट का बेटा डायरेक्ट रोल नहीं आ रहा, जो एक्सिस है जिसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना उसका रोल ज्यादा आता है, क्योंकि जो एक्सिस है ना, हम उस एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग, अपने पास देखो दो चीज दी हुई थी शुरू में कि एक्स एक्सिस पे रोटेशन और वाई एक्सिस पे रोटेशन, दो दिया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन सारा चीज सेट कर देते हैं कि ओरिजिन पे जो अपन एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं ना, इसके कारण ही यही है, ये हम मूव क्यों करा रहे हैं, ताकि हमारे को क्वाड्रेंट की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। ये मूव ट्रांसलेशन इसलिए तो करा रहे हैं कि कहीं भी हो वो पॉइंट, हम तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करा देंगे, बस ये ध्यान रखना है। इसीलिए रोटेशन में भी क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रख रहे, रोटेशन में भी ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिन पे 0 0 पे उसको शिफ्ट करना है। ठीक है ना, अभी एक तीसरा इसमें पार्ट बच रहा है, कल बताएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आर्बिटरी एक्सिस है। ठीक है ना, तीसरा पार्ट इसका क्या है, आर्बिटरी एक्सिस है, तो वहां पर भी कोई क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो अब पॉइंट कहां पर है, पॉइंट कहां नहीं है, अपन को ज्यादा टेंशन लेनी है, हमें ये टेंशन लेनी है कि हम लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करा दे बस, उसके बाद जो रिजल्ट आता है सही आता है। ठीक है ना, तो वो कल अपन वो पार्ट देखेंगे कि आर्बिट्री पॉइंट वाला कैसे हुआ है। यस, और कोई प्रॉब्लम, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो पूछो, नहीं तो फिर क्लोज करें, टाइम अप हो गया है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो तो ठीक है फिर, गुड डे, कोई हो तो कल पूछ लेना, ठीक है, ओके।